नमस्कार बच्चों। जिला प्रशासन एवं जिला शिक्षा विभाग धमतरी के इस YouTube चैनल में मैं भूमिका देवांगन आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि पिछले अध्यायों में हम निरंतर अभ्यास करते आए हैं कि 2 अंक के प्रश्न हर अध्याय से किनको लेना है या कौन से प्रश्न आधारित हैं उस पर हम चर्चा करते आए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि हमने देखा निर्देशांक ज्यामिति में पिछली कक्षा में हमने देखा कि 2 बिंदु के बीच की दूरी और एक रेखा का ढाल ज्ञात करना, प्रवणता ज्ञात करना। और इसी क्रम में जैसा कि हम जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति में 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाने हैं। मतलब या तो वो प्रश्न 2 बिंदु के बीच की दूरी का हो सकता है, या तो प्रवणता का हो सकता है, या तो आगे जो अब मैं बताने वाली हूँ उन प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न हो सकता है। तो हम जैसा कि देख रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे जो प्रश्न लिखा है उस पर हम सॉल्व करते हैं और इस 2 अंक के अगर प्रश्न हमारी परीक्षा में आता है तो इसे हम पाने की पूर्णतः अभ्यास करेंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा है प्रश्न लिखा है सरल रेखा 5x + 6y। लिख देती हूं मैं यहाँ पर सरल रेखा 5x + 6y = 7 की प्रवणता, शब्द दिख रहा है, प्रवणता ज्ञात करना है और साथ ही साथ y अक्ष से अंतःखंड ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों। तो अब इसको हमको जब जमाना है तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो सरल रेखा होती है वो उसका जो है मानक रूप क्या होता है। सरल रेखा को कोई बेस फॉर्म होगा तो पहले हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखते हैं सरल रेखा का मानक रूप ये होता है y = mx + c। ये रूप में अगर कोई सरल रेखा है तो वहां से हम m मतलब प्रवणता जो कि प्रश्न में पूछा है और c मतलब अंतःखंड। ये 2 चीज अगर हम फाइंड कर लें तो जो प्रश्न में पूछा है वो हमारे पास है। तो अब इसको कैसे करना पड़ेगा? तो हमारे पास तरीका क्या है, देखिए, हमको y को बराबर के एक पक्ष में रखना है, ठीक है, और बराबर के दूसरे पक्ष में एक x वाला टर्म है और एक चर वाला पद है। तो बस हमको दिए हुए इस प्रश्न को इसी रूप में जमाना है। और एक और बात याद रखिएगा, y के सामने यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, जो कि लिखने की जिसको जरूरत नहीं है। मतलब हमको हमेशा y का जो यहाँ पर गुणांक होता है उसको 1 रखना है। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, y को रखना है एक ही पक्ष में और y के अलावा जो भी पक्ष है उसको हम पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर चिन्ह भी बदलता है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर 6y को रखेंगे, y वाले पक्ष को एक ही पक्ष में रखना है, 6y को हम यही रखेंगे और 7 ऑलरेडी पहले से उस तरफ है, 5x को उधर ले जाएंगे और x वाली टर्म पहले लिखाती है तो हम इसको पहले लिखेंगे और 5x में धन का चिन्ह है, पक्षांतर के उस पार जाएगा तो हो जाएगा ऋण 5x और धन 7, क्योंकि साथ में कोई चिन्ह नहीं है मतलब 7 है। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया। चलिए देखिए अब यहाँ पे y के सामने कुछ नहीं लिखा है ना, कोई अंक नहीं है, और हमारे प्रश्न में y के सामने क्या लिखा दिख रहा है 6, तो हमको 6 हटाना है। तो 6 हटाएंगे तो कहाँ जाएगा भाई, 6 जो है y के साथ गुणा में है ना, 6 जो है y के साथ गुणा में है और अब y नहीं चाह रहा है कि मेरे पास 6 रहे तो y को वहां से फेंकेगा। तो याद रखिए जब भी हम बॉल फेंकते हैं या कचरा फेंकते हैं तो कहाँ जाता है, नीचे जाता है ना, बस इसी चीज को याद रखना है, अंक को नीचे फेंकना है। तो अंक नीचे कहाँ फेंकाता है भाई, जमीन तो है नहीं, तो अंक जब नीचे जाता है तो वह बन जाता है आपका बटा, ये फेंका गया नीचे में, वो अंश बन गया और ये हर। नीचे मतलब किसी भी संख्या का नीचे वाला भाग मतलब हर, मतलब 6 गुणा में था तो अब जब वो y उसको रखना नहीं चाहा तो वो 5 के नीचे 6 नीचे चले गया नीचे, और वैसे ही यहाँ पर x भी लिखना है और साथ ही साथ 7 के भी नीचे चले जाएगा तो ये हो गया 7/6। अब देखिए तुलना कीजिए, y है, x के साथ m वाला पद है, ये x है, ये m वाला पद दिख रहा है, ऋण 5/6 और धन का चिन्ह है और c दिख रहा है। तो बस अब आपको यहाँ पर क्या करना है, बस तुलना करके, क्योंकि हमारे प्रश्न में क्या पूछा गया था, हमारे को पूछा गया था प्रवणता और अंतःखंड मतलब m और c, तो हमको यहाँ पर लिख के दिखा देना है। अतः या अब इसको नाम दे दीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे, यहां लिखते हैं, अतः प्रवणता m बराबर ऋण 5/6 और अंतःखंड c बराबर 7/6। ये हमारे प्रश्न का क्या हुआ, आंसर हुआ। अब ये कहां से आया भाई, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख के दिखा दीजिए कि
समीकरण 1 और 2 की क्या करने पर, तुलना करने पर हमने क्या प्राप्त कर लिया, m और c की वैल्यू, प्रवणता और अंताखंड हमने ज्ञात कर लिया। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम दिए हुए समीकरण से प्रवणता और अंताखंड खोज सकते हैं। बस हमको करना क्या है, समीकरण को y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में रखना है। y के साथ कोई भी अंक अगर गुणा में है तो उसको उधर के अंकों के साथ बटा में लिख लेना है, बस यही तो काम करना है और 2 नंबर आपको अपना मिल जाएगा। अब इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति में एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जिसकी संभावना 2 अंक में बनती है। अब ये क्या है देखिए, चलो प्रश्न क्या है, y अक्ष से 6 माप का अंतःखंड काटने वाली और ऋण 5/3 ढाल वाली रेखा का समीकरण हमको ज्ञात करना है। अब हमको रेखा का समीकरण ज्ञात करना है और रेखा का समीकरण क्या होता है, रेखा का समीकरण होता है y इक्वल टू mx प्लस c। ये रेखा का क्या है, समीकरण है और हमको दिया हुआ है प्रश्न में, क्या दिया हुआ है, दिया है अंतःखंड, और अंतःखंड को हम किससे शो करते हैं, c से शो करते हैं जिसका मान 6 दिया हुआ है। और ढाल, ढाल मतलब प्रवणता, प्रवणता मतलब m का मान कितना दिया हुआ है, ऋण 5/3। आपके पास तो m और c दिया हुआ है ना, तो बस आप रेखा के समीकरण में मान रख दीजिए और आंसर ले आइए। y इक्वल टू m का मान ऋण 5/3, x, ये सब वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करना है। तो मैंने देखा, देखो आपने m की जगह पे ऋण 5/3 लिख दिया, x वैसी का वैसी है, और धन c के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 6। तो कभी भी समीकरण को ऐसे बटा फॉर्म में लिख के हमको नहीं छोड़ना है, हमको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या तरीका है, अब जो ये बोल रहा है ऋण 5/3, 3 मतलब नीचे में है, अब हमको जैसे कि हमारा पेन नीचे गिर गया है जमीन में, तो हम उसको उठाएंगे, तो उठाएंगे तो क्या आएगा, हमारे हाथ में ऊपर की ओर आएगा। तो वैसी 3 अभी जमीन में है, तो अब उसको हटाना है यहाँ से या उसको वहां से उठाना है, तो वो उठ के कहाँ जाएगा, उन अंकों के पास जाएगा जहां पर नीचे में 3 नहीं लिखा है। तो यहाँ पर 3 नीचे में लिखा है, इधर नहीं लिखा है, तो ये हो जाएगा 3y और ऋण 5x, और वैसे यहाँ पे भी नहीं लिखा था तो ये हो जाएगा 6 गुणित 3। तो फाइनली हमारा y समीकरण बन जाएगा 3y बराबर ऋण 5x धन 18। तो इस प्रकार से आपने क्या ज्ञात कर लिया, सरल रेखा का समीकरण, जबकि m और c का मान डायरेक्टली आपको दिया हुआ है। इन इसी प्रकार के प्रश्न जो बनते हैं जिसमें डायरेक्ट आपको m और c का मान दिया है, या m और c का मान आपको नेक्स्ट प्रश्न में खोजना है, या m का मान खोजना है, या फिर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, इन प्रकार के 4 प्रश्न बनते हैं निर्देशांक ज्यामिति में से, और इन चारों में से तय है 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। तो बच्चों आप सभी इस प्रश्नों की निरंतर प्रयास कीजिए, ईमानदारी से प्रयास करने पर 100% ये 2 अंक, 2 और 2 अंक 4 अंक आपका है। और इसी उम्मीद के साथ कि आपको यह अध्याय समझ में आया होगा, अब आप निरंतर प्रयास कीजिए और मेरे साथ इसी प्रकार बने रहिए। और अगली अध्याय के लिए, अगला अध्याय हमारा जो सांख्यिकी है उसकी तैयारी के लिए हम नेक्स्ट अध्याय में, नेक्स्ट कक्षा में मिलने वाले हैं। तब तक के लिए अलविदा बच्चों, थैंक यू।